जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सत्य है। आपको बताने जा रहा हूं पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। वो तो आपने सुना होगा, लेकिन इसके क्या क्या पावर है और क्या क्या काम है और किस किस काम के लिए पावर ऑफ अटर्नी बनता है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा आप किसी दूसरे का बैंक अकाउंट भी डील कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसका लॉकर भी डील कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी प्रॉपर्टी को भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। ये सारे पावर है, चाहे वो आपका पिता हो, आपका पड़ोसी हो, आपका चाचा हो, आपका रिश्तेदार हो, या फिर आपके कंपनी का मालिक हो, कोई भी व्यक्ति हो। अगर आपको पावर ऑफ अटर्नी बना के दे देता है तो उस प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं, उसके नाम से या अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसका बैंक अकाउंट भी हैंडल कर सकते हैं, उसमें लेन देन कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसका लॉकर भी आप देख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं। ये सारा पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा दिया जाता है। मैं सारी जानकारी आपको दूंगा कि पावर ऑफ अटर्नी है क्या और ये कितने प्रकार का होता है और क्या क्या काम करता है, कैसे बनवा सकते हैं, कोई किसी को कैसे बना कर दे सकता है, किस परिस्थिति में बनाकर देता है और किस परिस्थिति में इसे कैंसिल भी किया जा सकता है। सारी जानकारी दूंगा। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहद अहम जानकारी है। आप अगर इसके बारे में जानते भी हैं या फिर नहीं भी जानते हैं, फिर भी देखना जरूरी है, ताकि आप इसके बारे में समझ सके। आप जब पावर ऑफ अटर्नी बनाने जाएं तो आपको सारी जानकारी हो। इसमें लिखी जाने वाली हर एक बात की आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आपके ज़िंदगी में काम आ सके, या फिर आप किसी के द्वारा बनवा सके, या फिर अपने लिए किसी से बनवा सके, या फिर कैसे भी बनवा रहे हैं तो आप इसके बारे में आपको जानकारी रहे। ये सब जानकारी देने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो को आप पूरा तो देखेंगे ही, और लाइक बटन जो नीचे है, वीडियो के नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है, वो लाइक बटन जरूर आप प्रेस करिए, उसको लाइक जरूर करिए। इस वीडियो को बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि वीडियो को लाइक जरूर करिए। इसी तरह से नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा। और जो समझ में नहीं आए या फिर कुछ नया पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट जरूर करेंगे। संभव होगा तो मैं वही जवाब दूंगा, या फिर अगर जवाब नहीं दे पाया तो मैं सारे कमेंट को पढ़ता जरूर हूँ। जवाब नहीं दे पाया तो इसी तरीके से आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर जरूर अपलोड करूंगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, पावर ऑफ अटर्नी दो प्रकार का होता है। पावर ऑफ अटर्नी दो प्रकार का होता है। पहला होता है जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जिसे हम जीपीए बोलते हैं, और दूसरा होता है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जिसे एसपीए बोलते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ जीपीए के बारे में, मतलब जनरल पावर ऑफ अटर्नी होता क्या है। तो होता क्या है कि ये पावर ऑफ अटर्नी जो व्यक्ति आपके नाम से बनाता है, जो व्यक्ति आपके नाम से पावर ऑफ अटर्नी बनाता है, तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं। वो अपने सहूलियत के अनुसार आपको पावर ऑफ अटर्नी बना के देता है। जैसे कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका कंपनी का मालिक हो, आपका मकान मालिक हो, आपके पिताजी हो, दादाजी हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, भाई हो, वगैरह वगैरह, कोई भी हो, लेकिन आपके नाम से पावर ऑफ अटर्नी कब करता है? मान लिया जाए कि उसका सेहत खराब है, चल फिर नहीं सकता है, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ है, मतलब सोच सकता है लेकिन चल फिर नहीं सकता है। या फिर वो विदेश में रहता है लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया में है, लेकिन उसका देख रेख करने वाला तो कोई चाहिए। या फिर उसको प्रॉपर्टी बेचना है, लेकिन वो है विदेश में, और सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए वो अपनी कंपनी छोड़ के नहीं आ सकता है, अपना कारोबार छोड़ के नहीं आ सकता है। वह चाहता है कि विदेश में रहते हुए मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में बिक जाए, कोई और बेच दे, तो उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी दिया जाता है। या फिर वो चाहता है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं विदेश में हूँ और मेरे खाता से कोई और लेन देन करे, जिस पर भरोसा है, उसके नाम से आदमी पावर ऑफ अटर्नी बना देता है। तो जनरल ऑफ पावर अटर्नी क्या क्या पावर देता है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें पावर क्या देता है कि जो व्यक्ति आपके नाम से पावर ऑफ अटर्नी बना रहा है, मैंने बताया कोई भी हो जो बना के दे रहा है आपको, तो उसका बैंक अकाउंट का भी लेन देन कर सकते हैं। बैंक का लेन देन का पावर भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन ये आपको पावर ऑफ अटर्नी में लिखवाना पड़ेगा। अगर वो लिख के देता है तो आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी में वो बैंक का भी लेन देन कर सकते हैं। दूसरा क्या है? लॉकर सुविधा पावर, उसका लॉकर का भी लेन देन आप कर सकते हैं। अगर उसमें लिखा हुआ है पावर ऑफ अटर्नी में लॉकर से भी लेन देन करने के लिए, तो लॉकर से भी लेन देन उसका कर सकते हैं। मतलब बैंक में लॉकर है, उसका गहना जेवर वगैरह जो भी सामान रखा हुआ है, कागजात वगैरह, उसमें निकाल रख आप कर सकते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा सबसे अहम मुद्दा यह है कि उसकी जमीन और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री आप कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी है, वो आपको पावर ऑफ अटर्नी दे देता है, मतलब पावर ऑफ अटर्नी बना के देता है कि मेरी प्रॉपर्टी का आज से खरीद बिक्री करने का पावर मैं इन्हें देता हूं, अधिकार देता हूं। सारा चीज में लिखा रहता है पावर ऑफ अटर्नी में, जिसे जनरल पावर ऑफ अटर्नी कहा जाता है। तो आपके नाम से पावर ऑफ अटर्नी दे देता है, तो उस दिन से समझिए उस प्रॉपर्टी का,
चाहे वो चल संपत्ति हो अचल संपत्ति हो, उस प्रॉपर्टी का मालिक आप हो जाते हैं। मतलब वो प्रॉपर्टी एक तरह से आपको दे दिया। अब उस प्रॉपर्टी का भले ही उसके नाम से, भले ही उस व्यक्ति का नाम से है जिसने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दिया, बोला मैंने, आपके पिताजी हो, रिश्तेदार हो, चाचा हो, कोई दूसरा बंदा हो, किसी कंपनी का मालिक हो, या फिर कोई भी हो, दोस्त हो, आपके नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, तो उस प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं। यहाँ होता क्या है, उसका मतलब होता है कि आज से पावर आपको मिल गया इस प्रॉपर्टी का, आप उसे बेच सकते हैं, आप रजिस्ट्री कर सकते हैं इस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर, और इसी के आधार पर उसका मोटेशन हो जाएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा, उसका रसीद कट जाएगा, उस प्रॉपर्टी पर कभी कोई आपत्ति नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉपी हर जगह लगेगा, जहाँ मोटेशन होगा वहाँ भी लगेगा, और जहाँ रसीद कटेगा वहाँ भी लगेगा, रजिस्ट्री होगा वहाँ भी लगेगा। कभी भी जब इसकी इंक्वायरी होगी, कभी भी कोई क्लेम होगा इस पर, तो सीधा पता चलेगा कि आपने किसी को पावर दिया था, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को बेचा है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी इसलिए ही होता है कि किसी का तबीयत खराब हो जाता है, मानसिक रूप से ठीक रहता है लेकिन तबीयत खराब हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता है, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई दूसरा कारण भी हो सकता है, बाहर रहता है, या फिर वो चल फिर नहीं सकता है, कहीं आ जा नहीं सकता है, इस कारण से भी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के नाम से बना के लोग दे देते हैं। ये पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देना मतलब समझिए, पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसी को देते हैं प्रॉपर्टी के लिए बनाकर, जिसे हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो एक तरह से समझिए प्रॉपर्टी ही रजिस्ट्री करते हैं, एक तरह से समझ जाइए कि वो प्रॉपर्टी ही रजिस्ट्री करके उसे दे देते हैं, तो उसे प्रॉपर्टी का ही पेपर माना जाता है, इसलिए कि पूरा पावर प्रॉपर्टी का उसको मिल जाता है। खास तौर पर बेचने के लिए दिया जाता है, संरक्षण के लिए दिया जाता है, या बेचने के लिए दिया जाता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का ये काम है जिसे हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। दूसरा बता रहा हूँ, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनता है, ये भी बनता है, तो ये किस लिए बनता है, ये कुछ खास काम के लिए बनता है। जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसे SPA कहते हैं, ये तो GPA था जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, दूसरा है SPA जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो ये कुछ खास कामों के लिए बनता है। जैसे कोई डील फाइनल करने के लिए, मान लिया जाए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, या फिर किसी मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो उसका तबीयत खराब है, वो बीमार है, वो डील फाइनल करने के लिए कहीं नहीं जा सकता, अपना कंपनी का डील फाइनल करने के लिए, या कहीं प्रॉपर्टी ले रहा है उसका डील फाइनल के लिए, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर देगा, आपको पावर देगा कि मेरी जगह आप अपने को इंट्रोड्यूस वहाँ पर करोगे, मतलब मेरी सारा पावर लेकर आप जाओगे और मेरी तरफ से बात करोगे, तो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको देगा, आप उस कंपनी के मालिक ही बन के जाएंगे, एक तरह से प्रॉपर्टी का होल्डर ही बनकर जाएंगे, वहाँ पे उस पावर से ही बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, तो आपको पावर दे दिया जाता है। दूसरा इसलिए है कि मीटिंग में अथॉरिटी लेने के लिए, मतलब कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं, या फिर कहीं भी किसी तरह का कोई अथॉरिटी देता है कि मेरे बदले आप उस मीटिंग में शामिल होंगे, कोई बड़ा मीटिंग में शामिल होना है, या फिर कोई बड़ा फंक्शन में शामिल होना है, लेकिन इनवाइट उसको है, मीटिंग उसके साथ तय है, किसी भी काम के लिए, किसी चीज़ के डीलिंग के लिए मीटिंग उसके साथ तय है, लेकिन आपको जाना है, तो आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर दे देता है कि आपके पास पावर मिल जाता है, आप वहाँ जाकर मीटिंग कर सकते हैं, उसके साथ डीलिंग कर सकते हैं। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है, इन्हीं 2-3 कामों के लिए होता है, इसमें कोई खास काम एक्स्ट्रा होता नहीं है, इसका कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होता है। मेन होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जो मैंने आपको बताया, ये आप बैंक लेन देन के लिए किसी को बना सकते हैं, लॉकर सुविधा के लिए भी बना सकते हैं, और जमीन प्रॉपर्टी के लिए भी आप बना सकते हैं, मतलब जमीन प्रॉपर्टी का पावर भी पूरा दे सकते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो जो है आपको इसे कभी भी आपसी सहमति से रद्द भी किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है। जैसे कि वो व्यक्ति जो बीमार था वो अब ठीक हो गया है, उसे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, लगता है कि मैं खुद डीलिंग कर सकता हूँ, खुद प्रॉपर्टी का खरीद बेच कर सकता हूँ, तो बाद में आपके सहमति से, उसके सहमति से, दोनों के सहमति से कैंसिल भी किया जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन रद्द ऐसे नहीं होता है कि वो बोल दिया और रद्द हो गया। इसके लिए जो प्रॉपर्टी मालिक है, जिन्होंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बना कर दिया, उसे अखबार में इश्तेहार देना पड़ेगा। इसके लिए अखबार में इश्तेहार देकर इसे कैंसिल करवाना पड़ेगा, रद्द करवाना पड़ेगा। तो इसका यही प्रोसेस है। तो दोस्तों इसी तरह बने रहे मेरे चैनल में, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह की नई जानकारी, नया कानून आपके लिए खोज कर लाता रहूँगा। जिस चीज़ को आप जानते नहीं है वो सब आपको बताता रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी हो, हर व्यक्ति तक एक कानून पहुँचे। तो दोस्तों मेरे चैनल में इसी तरह बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।